देश में इस साल मई के महीने में कोरोना के दैनिक मामलों की संख्या 3000 से भी कम थी। 15 जून के बाद से केस बढ़ने तो शुरू हुए, तब से लेकर अब तक एक महीने से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन एक भी बार दैनिक संक्रमणों का आंकड़ा 10,000 से नीचे नहीं पहुंचा। यानी इस बार जो केस बढ़े थे उनका पीक अब तक नहीं आया। पिछले 24 घंटे में भी 20,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। पिछले एक महीने से एक्टिव केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 1,48,881 है। केरल, मिजोरम जैसे राज्यों में संक्रमण दर 15% से भी ज्यादा है। कुछ राज्यों में कोरोना के केस ना तेजी से बढ़ रहे हैं, ना ही कम हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों दैनिक मामलों में कमी नहीं आ रही? इस बारे में महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर जुगल किशोर का कहना है कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट की वजह से ऐसा हो रहा है। डॉक्टर किशोर के मुताबिक हर कुछ दिनों में ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट आ रहा है, जो लोगों को संक्रमित कर रहा है। BA.5 वेरिएंट काफी संक्रामक है और ये तेजी से फैलता है, इसलिए लोग संक्रमित हो रहे हैं और केसेस कम नहीं हो रहे। डॉक्टर किशोर का कहना है कि संक्रमितों की संख्या इससे भी कहीं अधिक हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय अधिकतर लोग तो कोविड जांच करा भी नहीं रहे। ऐसे में हो सकता है कि संक्रमितों का आंकड़ा काफी ज्यादा हो, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन के सभी वेरिएंट हल्के लक्षण वाले हैं। BA.2.75 हो या फिर BA.5, किसी से भी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा। ये वेरिएंट भले ही फैल रहे हो, लेकिन इनमें मारक क्षमता नहीं है। BA.5 वेरिएंट तो मार्च और अप्रैल के दौरान ही भारत में आ गया था, लेकिन इससे कोई गंभीर खतरा नहीं हुआ। किसी नई लहर का खतरा नहीं है। देश में करीब 1.5 महीने से केस कम नहीं हो रहे। ऐसे में क्या किसी नई लहर का खतरा है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी फिर से केस बढ़ रहे हैं और वहां स्थिति काफी खतरनाक हो चुकी है। इस बारे में डॉक्टर किशोर कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कोविड के बढ़ने का कारण ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट है, लेकिन भारत में ऐसा कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से ही वेरिएंट फैल चुका है, लोगों को संक्रमित कर चुका है। भारत में ओमिक्रॉन के ना तो हॉस्पिटलाइजेशन वैल्यू बढ़ी है और ना ही मौतों के मामलों में कोई इजाफा हुआ। इसलिए यहाँ दूसरे देशों की तरह कोविड का फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन कोविड के वायरस में लगातार म्यूटेशन हो रहा है। ऐसे में किसी नए वेरिएंट को संभावित खतरे को देखते हुए अलर्ट रहना होगा। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।